श्री राधा कृष्णाय नमः। मैथिली रूपा गोपियों का उपाख्यान। चीरहरण लीला और वरदान प्राप्ति। श्री नारद जी कहते राजन मिथिलेश्वर, अब मिथिला देश में उत्पन्न गोपियों का उपाख्यान सुनो। यहाँ दशा अश्वमेघ तीर्थ पर स्नान कर फल देने वाला और भक्ति भाव को बढ़ाने वाला है। श्री रामचंद्र के बल से जो 9 नंदों के घर में उत्पन्न हुई थी, वे मैथिली रूपा गोपांगनाएं परम कमनीय नंद नंदन का दर्शन करके मोहित हो गई। उन्होंने मार्गशीर्ष के शुभ मास में कात्यायनी का व्रत किया और उनकी मिट्टी की प्रतिमा बनाकर वे षोडशोपचार से उसकी पूजा करने लगी। अरुणोदय की वेला में वे प्रतिदिन एक साथ भगवान के गुण गाती हुई आती और श्री यमुना जी के जल में स्नान करती थी। एक दिन ब्रजंगनाएं अपने वस्त्र यमुना जी के किनारे रखकर उनके जल में प्रविष्ट हुई और दोनों हाथों से जल उलीचकर एक दूसरे को भिगोती हुई जल विहार करने लगी। प्रातः काल भगवान श्याम सुंदर वहां आए और तुरंत उन सब के वस्त्र लेकर कदम पर आरूढ़ हो चोर की तरह चुपचाप बैठ गए। हे राजन, अपने वस्त्रों को न देखकर वे गोपांगनाएं बड़े विस्मय में पड़ी तथा कदम पर बैठे हुए श्याम सुंदर को देखकर लजा गई और हंसने लगी। तब वृक्ष पर बैठे हुए श्री कृष्ण उन गोपियों से कहने लगे, तुम सब लोग यहाँ आकर अपने अपने कपड़े ले जाओ, अन्यथा मैं नहीं दूंगा। राजन, तब वे गोपांगनाएं शीतल जल के भीतर खड़ी खड़ी हंसती हुई लज्जा से मुंह नीचे किए बोली। गोपियों ने कहा, हे मनोहर नंदन, हे गोपरत्न, हे गोपाल वंश के नूतन हंस, हे महान पीड़ा को हर लेने वाले श्याम सुंदर, तुम जो आज्ञा करोगे वही हम करेंगे। तुम्हारी दासी होकर भी हम यहाँ वस्त्रहीन होकर कैसे रहें? आप गोपियों के वस्त्र लूटने वाले और माखन चोर हैं। ब्रज में जन्म लेकर भी बड़े रसिक हैं। भय तो आपको छू नहीं सकता। हमारा वस्त्र हमें लौटा दीजिए, नहीं तो हम मथुरा नरेश को दरबार में आपके द्वारा इस अवसर पर की गई बड़ी भारी अनीति की शिकायत करेंगे। श्री भगवान बोले, सुंदर मंद हास्य से सुशोभित होने वाली गोपांगनाओं, यदि तुम मेरी दासियां हो तो इस कदम की जड़ के पास आकर अपने वस्त्र ले लो, नहीं तो मैं इन सब वस्त्रों को अपने घर उठा ले जाऊंगा। अतः तुम अविलंब मेरे कथनानुसार कार्य करो। श्री नारद जी कहते राजन, तब ये सब ब्रजवासिनियां गोपियां अत्यंत कांपती हुई जल से बाहर निकली और अनंत शरीर को हाथों से योनियों को ढककर शीत के से कष्ट पाते हुए श्री कृष्ण के हाथ से दिए गए वस्त्र को लेकर उन्होंने अपने अंगों में धारण किए। इसके बाद श्री कृष्ण को लजीली आंखों से देखती हुई वहां मोहित हो खड़ी रही। उनके परम प्रेम सूचक अभिप्राय को जानकर मंद मंद मुस्कुराते हुए श्याम सुंदर श्री कृष्ण उन पर चारों ओर से दृष्टिपात करके इस प्रकार बोले। श्री भगवान ने कहा, गोपांगनाओं, तुमने मार्गशीर्ष मास में मेरी प्राप्ति के लिए जो कात्यायनी व्रत किया है वह अवश्य सफल होगा, इसमें संशय नहीं है। परसों दिन में वन के भीतर यमुना के मनोहर तट पर मैं तुम्हारे साथ रास करूंगा, जो तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करने वाला होगा। यो कहकर परिपूर्णतम श्री हरि जब चले गए, तब आनंद उल्लास से परिपूर्ण हो मंदहास की छटा बिखेरती हुई वे समस्त गोपालाएं अपने घरों को गई। भक्तजनों, आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है।